नमस्कार मित्रों। आज मैं मनोवृत्ति के ऊपर में अपना विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाथी का बच्चा जब छोटा होता है ना, तो उसको काफ़ी भारी भरकम लोहे की चेन से एक विशाल पेड़ के साथ उसको बांध दिया जाता है। और वो बच्चा जो है ना, बार बार कोशिश करता है उसको तोड़ने का, छुड़ाने का, हटने का, लेकिन वो नहीं छुड़ा पाता अपने आप को। उस जो साकल जो लोहे का जो होता है इतना मजबूत होता है जो तोड़ नहीं पाता है। वो कोशिश बार बार करता है, कई दिन तक करता है। करने के पश्चात क्या होता है कि जब 3-4 दिन इस तरीके की कोशिश करने के बाद जब वो लोहे के सिक्कर जो है और चैन वो टूट नहीं पाता है, तो वो अपनी मनोवृत्ति बना लेता है कि जो इसको तोड़ा नहीं जा सकता। परिणाम है उसको स्वीकार कर लेता है। अवधारणा उसके मन में बैठ जाती है। और उसके बाद क्या होता है, जब वो हाथी काफ़ी वयस्क हो जाता है, बहुत बड़ा होता है, तो उसको एक उसका महावर जो है वो एक छोटे से पतली रस्सी में उसका पैर बांध के और एक छोटे से खुट्टे के साथ उसको बांध दिया जाता है। लेकिन उसकी अवधारणा ऐसी पहले से बनी हुई है कि जो लोहे का सिक्कर का बचपन में और वो देखकर, तो वो उसके दिमाग में अभी भी माइंड सेट ऐसा हो चुका होता है कि वो उसको दिमाग में यही रहता है कि हम उसको अब तोड़ नहीं सकते हैं। जबकि वो विशाल हाथी एक भारी टनों लकड़ी को अपने सूंड से उठा के एक जगह से दूसरे जगह फेंक देता है, कर सकता है, हटा देता है, परंतु वो उसको अपने रस्सी को तोड़ने के लिए बाध्य नहीं करता, वो कोशिश नहीं करता, कभी नहीं करता कोशिश, क्योंकि अवधारणा वैसी बन गई होती है। वास्तविकता में देखा जाए तो ये हम देखें मानव जीवन में भी, तो ये जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उसमें क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कुछ जानने की कोशिश करता है, खूब क्वेश्चन रेज करता है लेकिन उसके परिवार, समाज और इसके स्कूल ऐसी अवधारणा उसके दिमाग में रख दी जाती है कि जो उसको सीमित कर दिया जाता है, डांट दिया जाता है, बैठा दिया जाता है। उसको सही उत्तर, उसका क्वेश्चन का जो प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए वो नहीं देकर, और उसको मतलब संतुष्ट नहीं कर पाते हैं और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और एक अवधारणा बना दी जाती है कि ऐसा उसके बारे में ज़्यादा चिंतन नहीं किया जा सकता, और वो बच्चा जो है ना वहीं संकुचित हो जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में एक छोटा सा कहानी और मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि भौरा जो होता है उसकी आकृति बहुत ही बेढोल होती है, काफ़ी भारी भरकम और ऐसा होता है। उसकी तुलना में उसके पंख जो है ना बहुत छोटी सी होती है, और यदि इस विज्ञान के नियमों के आधार पर देखा जाए तो वो कभी भी वो जुड़ ही नहीं सकता। लेकिन वो विज्ञान के नियमों से अनभिज्ञ रहता है, कोई किसी की बातें नहीं होती है। वो अच्छा रहता है कि वो कभी स्कूल नहीं गया, कभी शिक्षक के द्वारा या किसी के द्वारा उसके अंदर अवधारणाएँ आरोपित नहीं की गई, जिसके वजह से वो क्या होता है कि वो सबसे खुला होके वो खूब उड़ पाता है, चल जाता है। जो विज्ञान के दृष्टिकोण से, फिजिक्स के दृष्टिकोण से आज भी एक क्वेश्चन मार्क है कि आखिर कैसे ये संभव है, लेकिन वो कर पाता है। इसी तरीके से आदमी के अंदर भी असीम संभावनाएं हैं, असीम शक्ति है, जो चाहे वो काम कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अवधारणाओं से और उसकी मनोवृत्ति ऐसी बना दी जाती है कि जो तुम कर नहीं सकते हो वो फिर मतलब वहीं का वहीं रुक जाता है। हम यदि पुराना इतिहास देखें तो आपको जानकारी होगी, आपने नाम सुना होगा कि एडिसन का, आइंस्टाइन का, न्यूटन का, कौन नहीं जानता है पूरे विश्व में। और उनका जो कंट्रीब्यूशन है विज्ञान के क्षेत्र में, जिसको सभी लोग आत्मसात करने जा रहे हैं। अब बेहतर महान वैज्ञानिक के रूप में हम लोग उनको याद करते हैं, और उनका जो दिया हुआ है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन आप जानते हैं जब प्रारंभिक एजुकेशन के समय में जब वो स्कूल में गए तो वो सबसे मतलब मंद बुद्धि के बच्चे वो किए गए, परिलक्षित किए गए, और उनको बताया गया कि मंद बुद्धि का आपका बच्चा है, उसको निकाल भी दिया गया, वो सेट नहीं हो पाया। वजह ही एक ही था, वो क्या है कि एक ट्रेडिशनल पढ़ाई के लिए स्कूल में एक फॉर्मल तरीका है और उस तरीके से उसको वो लोग चलाना चाह रहे थे। इसकी इन लोगों की सोच अलग हटके थी और वो सेट नहीं हो पाया। नहीं होने के कारण क्या हुआ कि उसको स्कूलों से निकाल दिया गया, हटा दिए गए। और ये अच्छा रहा, ईश्वर को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उसको निकालने का परिणाम ये हुआ कि उनकी जो परिकल्पनाएं थी वो बाहर आके, स्कूल से बाहर निकल कर और उसको परिकल्पना को साकार करने में वो कामयाब हुए और चिंतन किए और बेहतर मतलब कर पाए। और बाद में उन्होंने बहुत ही बेहतर अपना वर्क किया। इसके बाद एजुकेशन भी ली, लेकिन प्रारंभिक एजुकेशन में जहाँ उनकी सोच को एक अवधारणा की तरफ से उसको रोका जाता, उस तरह की बातें थी, उससे वो मतलब निकल पाया। निकलने के बाद ही मतलब एक अच्छा वैज्ञानिक वो साबित हुए। नहीं, यदि ऐसा नहीं होता, वो यदि नहीं निकाले जाते और उसमें ही रहते, तो एक सामान्य से एक आदमी होकर अपना जीवन व्यतीत करते और कुछ भी उनके द्वारा कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाता। तो सार
यही निकलता है कि जो भी जितने भी किसी के ऊपर में ज़बरदस्ती कोई भी अवधारणा आरोपित नहीं करना चाहिए, और उसका मतलब बेहतर तो ये है कि यार जो भी अवधारणा है उसको मतलब एक एनालिसिस होना चाहिए। एनालिसिस के परिप्रेक्ष्य में यदि सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो निश्चित रूप से उसको आत्मसात करने की ज़रूरत है। नेगेटिव है तो उसको हटाने की ज़रूरत है, उसको बिल्कुल साथ रखने की नहीं ज़रूरत है। और एक स्वतंत्र दिमाग का सदुपयोग होना चाहिए बच्चों के लिए विशेष रूप से। इवन देन एजुकेशन फील्ड में, प्राइमरी एजुकेशन में, छोटे नर्सरी बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है कि बच्चों को स्वतः चिंतन करने दे, स्वतंत्र रूप से सोचने दे और उनको बेहतर करने के लिए पूरा का पूरा मौका दे। और ये बच्चों के लिए तो सबसे ज़्यादा कारगर होता है, इवन देन इस सभी के लिए, सब पर ये लागू होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।